देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण करना चाहिए। क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। जिन्ना के पास क्यों गए थे? 2000 के साथ क्यों नहीं ठीक नहीं है भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। एक एक करके सुप्रिया जी प्लीज। मैं एकदम शांति से बैठा हुआ था। नहीं चिल्ला क्यों रहे हैं आप? बीच में सुप्रिया जी प्लीज। मैंने आपके में बिल्कुल नहीं बोला। सुधांशु जी अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप दोनों प्लीज एक साथ मत बोले प्लीज, गुजारिश है सुप्रिया जी। नहीं सुप्रिया जी, आप जब बोल रही थी तो सुन रहे थे ना वो। शराब कुछ बोलती नहीं, मैं एकदम शांति से पानी आप पीजिए, अभी पानी पीने का वक्त आ रहा है। मैं बता रहा हूँ। अरे भाई आप। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं, और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। चलिए सुधांशु जी, ये तो कहा सुप्रिया श्रीनेत जी ने कि मंदिर उनको अच्छा लगा। नहीं यानी सरकार के सुपरविजन में काम क्या अच्छा हुआ है वहां पर? मैं एक बात कहूंगा, जैसे मैंने शांति शांति से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगी, ठीक? वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब मैं बताता हूँ इसमें गलत है। अब अपने टर्न कुछ गलत कहा मैंने? शंकराचार्य के बारे में बात करने वाले अभी कहे आप बीच में, अब तरीका ठीक नहीं, मैं आपके में एकदम शांत। आप भी बीच में। शंकराचार्य को जेल में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो सांध्य पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण करना चाहिए। क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। जिन्ना के पास क्यों गए थे? 2000 के साथ क्यों नहीं ठीक नहीं है भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। एक एक करके सुप्रिया जी प्लीज। अब मैं एकदम शांति से बैठा हुआ था। नहीं चिल्ला क्यों रहे हैं? आप बीच में सुप्रिया जी प्लीज। मैंने आपके में बिल्कुल नहीं बोला। सुधांशु जी अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप दोनों प्लीज एक साथ मत बोले प्लीज, गुजारिश है सुप्रिया जी। नहीं सुप्रिया जी, आप जब बोल रही थी तो सुन रहे थे ना वो। शराब कुछ बोलती नहीं, मैं एकदम शांति से पानी आप पीजिए, अभी पानी पीने का वक्त आ रहा है। मैं बता रहा हूँ। अरे भाई आप आराम से प्लीज, आप दोनों से गुजारिश है प्लीज आपके आराम से। नेता का बड़ा रहता है जो हमेशा यूं करके भैया करके दाढ़ी बढ़ा के कहता रहता है कि ये। अरे दाढ़ी तो आप वाले की भी है, दाढ़ी तो आप वाले की भी है। दाढ़ी से आपत्ति है? दाढ़ी तो स्वतंत्र बाबू की भी है, दाढ़ी से आपत्ति है? अरे सुनिए, हमारे वाले की दाढ़ी तो स्वतंत्र बाबू की भी है, दाढ़ी तो अमित शाह की भी है, दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी की भी है। अब दाढ़ी से आपत्ति हो गई? वाह भैया क्या गजब है। अब दाढ़ी से आपत्ति, हम समझ रहे हैं आपके मन में दिल में है जो दर्द, वो मैं समझ रही हूँ। अरे भैया, हमारे वालों की तो 20-20 साल से दाढ़ी का जलवा देख के दाढ़ी बनाए तब वो जलवा न मिला। ये है इनकी हकीकत। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब सुनिए, आज अब देखिए मोदी जी सुन लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। टर्न शांति से बोलिए, अपने टर्न में शांति से बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो दाढ़ी परमानेंट है, आपके यहाँ मौसम देख के आती है। अब सुनिए, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। देखिए, गंभीरता की बात इन्होंने कहा 2014 से पहले सब हिंदू नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म 2014 के बाद आए। सही बात है, हिंदू धर्म 2014 के बाद नहीं आया है, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। 2014 से पहले इस देश में 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गया, इस देश में दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। इस देश में वो दौर था कि कश्मीर में कह दिया गया कि हिंदुओं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद उन्होंने कौन से 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए? अब सुनिए, कौन से 9 राज्य? सुनिए, हाँ बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हुए कि नहीं? हिंदू माइनॉरिटी हो गए।
कितने राज्यों में यहाँ हिंदू माइनॉरिटी नहीं है? केरल में मल्लापुरम, मालदा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, कितने जगह माइनॉरिटी? भाई क्या तरीका है इनका बदतमीजी का? लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है सुप्रिया जी, उनको कंप्लीट तो कर लेने दें आप। और सुप्रिया जी प्लीज, आप सुनिए फंस देखिए, गए, दाढ़ी वाले में जिसके फंस पास गए। फैक्ट कमजोर होते हैं वही बीच में बोलता। मैं दाढ़ी वाले में फंस गए। शांति से बैठा था, इनके लिए बीच में बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मैं कहता हूं इनका ट्वीट देखिएगा जाके, जब राहुल गांधी जी की वो तथाकथित न्याय यात्रा शुरू हुई, इन्होंने कहा लुक एट द क्राउड, और वो एरिया देखिए कौन थे, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के आसपास का इलाका असम में, और मालदा पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पे सबसे ज्यादा इनकी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। इससे साफ समझ में आ जाता है कि कौन किसके साथ मिलकर वो कर रहा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाई और ये खिलाई वो खिलाई। अरे भैया वो कहानी बहुत पुरानी हो गई, उसके बाद उनको कितनी धूल चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, वो ये भूल गए। और अब तो क्या है, अब तो सुनिए, ये फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट। राहुल साहब, और वो क्या वर्ड बोल रहा है, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री, वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं हमारे में बोलने वाले? ये पाकिस्तान वाले मिठाई तो इनको खिलाए। नहीं लेकिन सुधांशु जी, पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो मैं बता दूं, एक मिनट, पाकिस्तान का जिक्र हुआ, आपकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि पीओके को वापस लाना है, पीओके हमारा है, पीओके को वापस लाना है। कपिल सिब्बल साहब ने आज ही पूछा है कि अगर 400 पार नहीं हुए तो पीओके वापस नहीं लाएंगे क्या? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, हमने हालात क्या किया है। पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और उसके बाद हालात क्या हैं कि पीओके में खुद नारे लग रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए। उसके बाद हमने हालात वो किए बगैर बात किए हुए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे पैर कांपने की बात तो सन 71 में नहीं हुई, हमने वो करके दिखाया। और आज स्थिति यह है, आज स्थिति यह है, सबसे बड़ी बात हमने जानते क्या कर दिखाई, मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं। अरे हम बचपन में बहुत सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूरोप यूएई कॉरिडोर भी बन रहा है। आज राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुकते हैं व्यापार पे बात करने के लिए। ठीक है। और राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। पर सुप्रिया जी भी आप मानती हैं क्या ये कि दुनिया में आज अपना दमखम भी दिखा रहा है भारत और अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी कर रहा है? सुधांशु जी, हम प्याला हम निवाला की बात कर रहे थे। काश इसी तकरीर से, काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 कोर कमांडर लेवल की बातों के बाद, वार्ताओं के बाद हम 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए। हम चीन से $200 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं टिकटॉक बैन करके। अरे असलियत यह है कि चीन आपके घर में घुसा हुआ है। सारा का सारा लद्दाख सड़कों पर है, वहां पर लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। आप वहां जाने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। कश्मीर की बात करते हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे वहां पर, 3-3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। अरे इतना बढ़िया था तो कश्मीर में चुनाव लड़के दिखाते ना, काहे भाग गए? असलियत यह है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठी। चीन को सबक सिखाइए, मैं आज कहती हूं, पूरा विपक्ष आपके साथ है। चीन का नाम नहीं लेते हैं भाई। अरे वहां अरुणाचल में आपका सांसद कह रहा है अरुणाचल में गांव बसा रहे हैं। नेपाल ने अपने करेंसी नोट पर हमारी जगह लगा दी, हम चुप रहे।
बांग्लादेश कॉक्स बाजार में सबमरीन बनाने की परमिशन दे रहा है, हम चुप बैठ रहे हैं। असलियत यह है ब्रिक्स के नए सदस्य हमारी यूएनएससी को रोक रहे हैं, हम चुप बैठे हुए। किस तरह की बातें आप लोग करते हैं? असलियत यह है कि लच्छेदार बातें करना एक चीज है। हमारा विदेश मंत्री पॉडकास्ट में, जिस पॉडकास्ट में साहब भी जाते हैं, कहता है हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे लड़ेंगे? आप सेना के शौर्य और पराक्रम पे आपको भरोसा नहीं है, आप सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। 2020 की यथावत स्थिति ना बनना, बार बार चीन कहता, आपका प्रधानमंत्री भी तो कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? और पाकिस्तान की बात कृपया करके वो लोग ना करें, नाम ले लूं, अनुमति हो तो। करके वो लोग ना लें कि पाकिस्तान का नाम, जो असलियत में पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर मत्था टेकते हैं। ये काम मत कीजिए। चलिए, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।